ओम गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं नमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। कुछ शेयर सट्टा लॉटरी में धंधा करने वाले मित्र ये कई बार मेरे को पूछे हैं और इसके ऊपर कई वीडियो में दिया हूँ। ठीक है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी कुंडली के अनुसार क्या शेयर का धंधा ठीक है और घर बैठे कंप्यूटर और लैपटॉप से पैसा कमाना ये कहाँ तक बुद्धिमानी है वगैरह वगैरह का सारा उत्तर मैं दे दिया। इसके ऊपर कई सारे वीडियो में बना दिया हूँ, न्याय, धर्म इत्यादि के आधार पर। अब कुंभ में शनि आने के बाद इसके ऊपर कई प्रश्न मेरे पास आए, उसका भी मैं डिटेल बना के दे दिया। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड शेयर सट्टा लॉटरी, लीगल इलीगल, ब्लैक मनी, नॉन ब्लैक मनी इत्यादि इत्यादि। वो अभी यहाँ का विषय नहीं है, इसलिए मैं उसको अगर लाऊं तो फिर लंबा वीडियो होगा और आप लोग फिर बोलोगे लंबा वीडियो होता है, छोटा दो, छोटा सुनेंगे। ठीक है, तो मैं उसको ऊपर डिटेल नहीं कह रहा हूँ, छोटा। सबसे पहला बात कि जो लोग भी ये शेयर से पैसा कमा रहे हैं या सट्टा से या जो भी कर रहे हैं ये आपका बुद्धि ज्ञान ग्रहों के आधार पर आपके विवेक विचार के ऊपर निर्भर करता है। एस्ट्रोलॉजर ना बुरा कहेगा ना अच्छा कहेगा, इसलिए मर्जी आपका, कर्म आपका, फल आपका। हम केवल न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का बात न्यूट्रल होके बता सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर होना चाहिए, मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर मित्र ये बोल रहे हैं कि कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा कर देंगे, एक मत कर देंगे, लेकिन हर एक कुंभ का एक एक डिग्री और विश्व पटल का बाजार इकोनॉमी को आप देखना, उछाल क्यों हो रहा है और गिर कैसे रहा है। जो लोग शेयर में हैं ज़्यादा जानते होंगे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। और तो एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ, नो एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे मीन के ओर शनि जाएंगे ऐसे ऐसे आप देखना एक उतार और एक चढ़ाव, कंप्लीट समान फल नहीं होगा, शतभिषा। और उसके बाद फिर राहु का नक्षत्र से फिर गुरु के नक्षत्र के ओर, फिर गुरु के घर के ओर। एक प्रश्न आप सबको पूछ रहा हूँ, जिनका जिनका कुंडली में मीन लग्न राशि में शनि बैठा हो उनके जिंदगी के बारे में एक बार सोचना। उनका जीवन कितना प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव और मार्केटिंग होता है, इसके बारे में पता लगाएं। और बहुत सारे विज्ञ व्यक्ति बोलते हैं मीन का शनि नेचुरल कैलामिटीज का शनि होता है, ध्वंस, प्रलय और बर्बाद का शनि होता है। मैं नहीं मानता हूँ या मैं ये बात को सहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर विगत 100 साल का मीन शनि का अगर रिपोर्ट निकालें, जैसे उड़ीसा में सुपर साइक्लोन से लेके पूर्व तक, तो कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमारे उड़ीसा के अच्युत मालिका के तहत
मीन शनि के समय गुरु बृहस्पति कर्क में, सूर्य चंद्रमा, और उसी में अगर ये स्थिति कहीं ना कहीं से अगर प्रलय का बना, और जैसे जैसे मालिकाकार बता रहे हैं विश्व पटल से 80 से 90% लोग समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, बच्चों का खिलौना तक नहीं रहेंगे, लोग उठा के फेंकेंगे। विश्व में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खत्म हो जाएंगे। विश्व में भोजन का कमी, अकाल जल का कमी, विद्युतिक यंत्र और विद्युत का उपकरणों में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो ये ज़्यादा दिन तो और नहीं है, या तो 5 साल या तो 8 साल, या तो कुंभ का 2.5 साल, मीन का 2.5 साल, और जाके वापस आए तो 5 साल, 5 साल। और अगर इस 5 साल में हम सब बच गए तो फिर अगला 30 साल के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि मालिकाकार 600 साल पहले बता दिए कि मीन शनि में ही विश्व का खंड प्रलय होगा। और हमारे उड़ीसा में जो हमारे मालिका की रचना स्थली है, वहाँ पर बताया गया कि बरगद आदमी के सर में छुए, समझना प्रलय का शुरू। जगन्नाथ मंदिर पुरी से पतित पावन जो ध्वजा है उड़ के चला जाए, पत्थर गिरे वगैरह वगैरह। मैं उसको रिपीट नहीं, कई वीडियो दे चुका हूँ इसके ऊपर। और इसका 3 डिग्री का शनि, 1 डिग्री से 3 डिग्री का शनि को मैं निरीक्षण करो, मतलब 1 डिग्री में जिस दिन शनि बाबा आए, 2 डिग्री में घुसे, 2.24 डिग्री शनि। और पाकिस्तान का इकोनॉमी जो आज का रिपोर्ट है 8 लाख लोग छोड़ के भागे। बांग्लादेश का इकोनॉमी जो सीवियर रेट में डाउन हो रहा है। श्रीलंका समापन की ओर है। नेपाल का इकोनॉमी एक तहस नहस के तौर पे है। चाइना उफड़ रहा है जरूर, लेकिन अंदर जो चल रहा है। और हम इंडिया में 2.5 साल 5 साल पहले जो रेट में खरीद के खा रहे थे और आज का रेट, और शेयर का अप एंड डाउन, ये सारे संकेत मैं अभी एक एक विषय का क्लैरिफिकेशन कर सकता था, 1 घंटा ले सकता था। आप मना करने के कारण मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन सब सिनेरियो को सामने रखिए और मैं आप सबको फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, जरूर ऐसा ऐसा करके पैसा कमाओ। इसके साथ प्लीज ऐसे में भी पैसा कमाने के लिए सोचिए, क्योंकि अगर ऐसा ऐसा जिस दिन फट करके बंद हुआ, उस दिन आपका जीवन फट करके खत्म हो जाएगा, खाने पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे के ऊपर, यानी ये जो ई पैसा के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक पैसा के ऊपर, शेयर सट्टा जुआ इत्यादि के ऊपर पूरा भरोसा करना आदमी का स्विच ऑफ कर सकता है। इसलिए मैं अभी से दूर तक देख रहा हूँ, संजय हूँ, कम से कम घर के छत के ऊपर किचन गार्डन, और अभी जो आपके पास रेसिडुअल मनी है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करिए। सोने के ऊपर भी इन्वेस्ट मत करो। राइट इन्वेस्टमेंट आज के डेट में एक ही है, और वो है फूड सेक्टर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कृषि गुरुकुल है, कृषि गुरुकुल में इन्वेस्ट करिए, कृषि गुरुकुल में प्रोजेक्ट बनाइए, प्लांटेशन करिए, ऐसा नहीं कहना। हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे, क्योंकि कई वीडियो में बोला हूँ, मैं आपका इन्वेस्ट करने का बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 50, 500, 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, आप इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं कह रहा। कहीं भी करो, किसी भी किसान को पकड़ो, आज बैंक में डाल के पैसा को एफडी करोगे, सोना खरीदोगे, या
कहीं और सेक्टर पे इन्वेस्ट करने से बुद्धिमत्ता है। जैसे मुझे एक शेयर वाला पकड़ लिया, समझाया, आप केवल 1,000 रुपया महीना से, सही बात है, आप करो, खुश रहो। मैं ऐसे आपको कह रहा हूँ, आप सभी को कह रहा हूँ, मिनिमम, सर्वनिम्न मिनिमम पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए।